बिजनेस में मुश्किलें आती ही, अप एंड डाउन्स होता है, बट एवरी टाइम जब भी कुछ डाउनफॉल होता है ना तो ये टैगलाइन दिमाग में आ ही जाती है कि सोचो बड़ा होगा बड़ा, थिंक बिग ग्रो बिग। इन 1991-92 जब हर्षद मेहता की तेजी बाजार में बहुत चल रही थी, हमारा किराने का शॉप था और उसी शॉप के सामने एक सब ब्रोकर था जो यहाँ गोधरा में स्टॉक ब्रोकिंग का काम कर रहा था। और मेरे को बचपन से बिजनेस का शौक था, मतलब आई वॉज टू मच इंटरेस्टेड, तो मैं दुकान पे हर रोज़ जाया करता था। तो वहाँ सामने में पूरा माहौल देखता था, लोग आते थे, बैठते थे, ये लो वो बेचो। तो मेरा धीरे धीरे वहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि ये कैसे हो रहा है। फिर 2-3 वीक ऐसे ही पापा से धीरे धीरे बात किया, महीना भर तक पापा मान गए फाइनली। सो आई स्टार्टेड बिजनेस इन अप्रैल 2000। मैं तो पहले से पॉजिटिव था और मेरा सपना था, ड्रीम था कि मेरे को और कुछ नया बड़ा बनने का था। व्हेन वी हैव स्टार्टेड अवर बिजनेस, उसी टाइम पे केतन पारेख की जो तेजी थी, मतलब सॉफ्टवेयर की जो तेजी थी, उसका बबल शुरू हुआ 2001-2002। दैट वाज द वेरी डिफिकल्ट पीरियड। 2004 से 2007 में बाजार में एक अच्छी तेजी थी, जो मतलब आज तक की इंडियन मार्केट की सबसे अच्छी तेजी कहलाती। तो वहाँ पे हमारा बिजनेस धीरे धीरे सेट हुआ और 2008 में लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस शुरू हुआ और बाजार में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। उस टाइम पे काफ़ी चैलेंजेस आई कस्टमर के साथ भी और हमारे जो उस टाइम पे जो ब्रोकर थे उनके साथ भी। वो चैलेंजेस के बाद हम लोग इकट्ठे और ऐसा लगा कि अगर हमको ग्रो होना है, वी हैव टू चेंज अवर ब्रोकर। हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक बार मोतीलाल जी को भी मिल के आते थे। फॉर्चुनेटली हितेश भाई ने हमारा मीटिंग करवाया मोतीलाल जी से, उनके साथ बैठे। उनका जो व्यू था बिजनेस के लिए वो काफ़ी हमको पसंद आया। उस टाइम पे मोतीलाल ओसवाल में ब्रोकिंग के सीईओ थे मिस्टर विजय गोयल, उनसे भी हमारा एक मीट हुआ था उसी दिन। वो भी एक अलग पर्सनालिटी थे, मतलब जो बिजनेस की गहराई थी ना वो उनके दिमाग में बहुत क्लियर थी। हम लोगों ने ऐसा सोचा कि अगर नहीं जाना है तो मोतीलाल ओसवाल में ही जाएंगे। 15 अगस्त 2009 दैट वाज आवर इंडिपेंडेंस डे। उसी टाइम पे हमने हमारे पुराने ब्रोकर को छोड़ के मोतीलाल ओसवाल में हमारा बिजनेस शुरू किया। कंपनी ने हमारी तीनों की ऑफिस में एक बंदे को ऑपरेशनल के लिए बिठा दिया विद देयर कॉस्ट। ओके, मेरे वहाँ एक बंदा था 100 डेज के लिए यहाँ गोधरा में पड़ा रहा मुंबई से, पूरा बिजनेस शिफ्टिंग विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज। हमको जो कंपनी से सपोर्ट मिला ना कि सामने वाला अगर कुछ भी मतलब मुफ्त में भी ब्रोकरेज देना, अपने को ब्रोकरेज कम नहीं करनी है, अपने को अपना सर्विस एरिया बढ़ाना है, एडवाइजरी एरिया बढ़ाना है। अगर आप सर्विस अच्छी दोगे, एडवाइजरी अच्छी दोगे ना, तो कस्टमर विल नॉट लुक फॉर 10-15 पैसा। हम लोगों ने पहले देखा ही नहीं था कि रिसर्च क्या होता है, बस सबको एक एडवाइजरी आई कि भाई रिलायंस लेना है, बट क्यों लेना है नो वन नोस। बट मोतीलाल ओसवाल में हमको पूरा रिपोर्ट आता था कि ये सेक्टर में इन्वेस्ट करो, ये स्टॉक में इन्वेस्ट करो। क्यों करो? बिकॉज मोतीलाल ओसवाल के पास पूरी रिसर्च टीम थी, अलग अलग सेक्टर। रिसर्च तो पहले से ही मोतीलाल ओसवाल का अच्छा था, अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। नॉलेज फर्स्ट का जो टैग लाइन है, उसमें हमको बिजनेस का सभी तरफ का नॉलेज मोतीलाल जी से मिल जाते हैं। वेबिनार, सेमिनार, मीटिंग्स, ट्रिप्स, वहाँ खूब नॉलेज मिल जाता है कि कैसे धंधा करने का, कंपनी को कैसा पहचानने का। 2008 से 9 से पहले हमने सोचा नहीं कि ऐसा बिजनेस नॉलेज हो सकता है। कि मोतीलाल ओसवाल में जो सबसे बेस्ट पार्ट है ना, वो टॉप बिजनेस पार्टनर का एक इंटरनेशनल ट्रिप होता है। हर साल में एक ट्रिप होता है। लकीली फ्रॉम फर्स्ट ईयर वी वर इन टॉप 50। सो हमको वो मौका मिल गया कि वो ट्रिप में जाने का। बेस्ट पार्ट, टॉप 50 बिजनेस पार्टनर और टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट इंक्लूडिंग मोतीलाल जी हो, तो वो सब हम लोग साथ में होते थे। तो वो 4 दिन जो साथ में रहते थे, वो उसमें काफ़ी नॉलेज हमको मिलता था, कुछ नया नया सीखना मिलता था। मतलब इंडिया के जो टॉप 50 बिजनेस पार्टनर, सबकी बिजनेस स्पेशलिटी अलग अलग है, तो सबके साथ हमको कुछ ना कुछ सीखना मिलता था। मैं हर साल मूविंग में जाता हूँ, अदर फ्रेंचाइजी कैसे बिजनेस कर रहे हैं उसका आइडिया जानने मिलता है, खुद का नॉलेज बढ़ता है। हमको मोटिवेट करते हैं कि भी क्या करने का, क्या करना चाहिए आपको, क्या करे हो आप। रामदेव जी ने भी एक मोबिक इवेंट में बहुत अच्छा बताया था
कि 15% से ऊपर आपको सालाना कंपाउंडेड 15% के ऊपर कुछ भी मिलता है ना, वो सब चोरी का माल है। वो आज नहीं तो कल आपका जाने ही वाला है। वो बात समझने के लिए अभी 2-3 साल लगेंगे। अभी सिर्फ 10% लोगों ने भी बाजार में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो पार्टिसिपेशन अभी और बढ़ने वाला है। तो अगर आपके पास क्लियर विजन है कि ये बिजनेस मुझे क्यों करना है, तो स्काई इज द लिमिट। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.